साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। सीएम योगी के सामने बुलडोजर लेकर पहुंचा एक और योगी। एक के बाद एक लग गई बुलडोजर की लंबी लाइन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजस्थान में बीजेपी हुंकार भर रही है, इस उम्मीद के साथ कि जीत उसी की होगी और कांग्रेस को उखाड़ फेंका जाएगा। 25 नवंबर को चुनाव है और उससे पहले सारे राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। हालांकि बीजेपी प्रचार प्रसार के मामले में हर पार्टी से 2 कदम आगे चलती हुई दिख रही है। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अब तो खुद सीएम योगी को मैदान में उतार दिया गया है। हाल ही में सीएम योगी राजस्थान के अलवर पहुंचे। तिजारा में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरा। सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो इस रैली में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा, वो आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। दरअसल सीएम योगी की इस रैली में एक और योगी बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बुलडोजर भी एक दो नहीं बल्कि लाइन लगवा दी। ये योगी कोई और नहीं बल्कि तिजारा जैसी हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ हैं। हाल ही में उन्होंने नामांकन भरा, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी भी पहुंचे थे। इसी बीच भगवाधारी बाबा बालकनाथ एक साथ कई सारे बुलडोजर लेकर पहुंच गए। योगी 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 बाबा बालकनाथ जिंदाबाद। हाईवे पे पुलिस आई है। भारी तादाद में बुलडोजर लेकर पहुंचने का मकसद साफ था, प्रदेश की जनता को यह बताना कि अब यूपी के बाद राजस्थान में गुंडे माफियाओं पर लगाम लगने जा रही है। एक बार जरा फिर से देखिए किस तरह से बाबा बालकनाथ बुलडोजर लेकर पहुंचे। हाईवे पे पुलिस आई है। तो देखा आपने, एक योगी ने सीएम योगी के सामने बुलडोजर ले जाकर अपनी दहाड़ प्रदेश की जनता के सामने रखी। बहरहाल राजस्थान में सीएम योगी ने हुंकार भरते हुए क्या कुछ कहा था, उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान कहां है? राजस्थान का पैसा, यहां के युवाओं की मेहनत
यहां के नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ आगे राजस्थान को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमामंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं। एक एक गौ माता को सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा बुलाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में। और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें पालित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है।
और मुझे ये भी बताया गया है कि तेजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है।